ठीक है, संजय को भी कॉल कर रहा था कभी राज आ जा, बैठो बैठो बात करेंगे, वेट कर ना। एक माँ बाप के लिए अपने आपके माता पिता को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श प्रणाम बोलिएगा। और आप लोग मतलब करना क्या चाहते हैं पहले मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ करना चाहते हैं, लेकिन सबसे आप क्लास किस क्लास में पढ़ता है? अभी हम लोग ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में हैं। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है और हम एमएससी कर रहे हैं। एमएससी ठीक है, अच्छा, हम एमएससी कर रहे हैं साइंस फिजिक्स ऑनर्स से। ठीक है, साइंस फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स ऑनर्स से हम एमएससी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाई को सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिए, उसके बाद ब्लॉगिंग वगैरह कीजिए, बट उसको ना नाश्ते की तरह कीजिए, समझ रहे हैं? डिनर और लंच मत कीजिए, नाश्ते की तरह यूज कीजिए। नाश्ते की तरह रेगुलर जो नाश्ता होता है ना, सुबह के डाइट में शामिल होता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट की तरह ब्लॉग कीजिए। अभी फ़िलहाल अगर आप ब्लॉगिंग को अभी पढ़ाई को हटा के, पढ़ाई को ब्रेकफास्ट मत बनाइए, पढ़ाई को डिनर और लंच बना दीजिए और ब्लॉगिंग को बनाइए ब्रेकफास्ट। समझ रहे हम क्या कहना चाह रहे हैं? तो कहने का मतलब ये है, इससे माता पिता भी कुछ नहीं कहेंगे आपको। तो आप ब्रेकफास्ट के तौर पर अगर आप ब्लॉगिंग कीजिएगा, तो डेली ब्लॉगिंग जब कीजिएगा तो ब्लॉगिंग कहलाएगा। अगर आप ब्लॉगिंग को, ब्रेकफास्ट को आप डिनर बना दीजिएगा, ज़्यादा खा लीजिएगा, तो आदमी लोग को शक हो जाएगा पढ़ाई लिखाई छोड़ के ही क्या उल्टा पुल्टा कर रहा है। समझ रहे हैं? यही तो है। ब्रेकफास्ट थोड़ा सा किया जाता है और हर रोज़ किया जाता है, तो हर रोज़ ब्रेकफास्ट कीजिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? समझ रहे हैं। हर रोज़ डिनर जो कीजिए, डिनर बनाइए, पढ़ाई लिखाई को डिनर बना दीजिए, लंच बना दीजिए, पढ़ाई कीजिए। और फर्स्ट प्रायोरिटी, यू हैव टू गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू योर स्टडीज़, ओके। एंड देन फिर उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटी होती है वो किसी चीज़ को दीजिए। सो हम पढ़े लिखे हैं। देखिए क्या होता है, एक कहावत है, किसी बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि शिक्षा जो होती है ना, वो शेरनी की दूध की तरह है। शिक्षा शेरनी की दूध की तरह है, जो पी लिया वो दहाड़ मारा। समझ रहे हैं? तो शेरनी की दूध को पीजिए, पहले शिक्षा हासिल कीजिए, उसके बाद ये सब साइड से कीजिए। जब आप ये सब साइड से करते रहेंगे, शिक्षा जब कंप्लीट हो जाएगा ना, तो जो साइड से आप कर रहे हैं एज अ हॉबी, इसको हॉबी बना के कीजिए। जब ये हॉबी आप करते रहिएगा, जब आप इसमें लोग जुड़ते रहेंगे, इंटरेस्ट लेते रहेंगे, तब ये हॉबी ना प्रोफेशनल कब बन जाएगा, प्रोफेशनलिज्म कब बन जाएगा, ये आपको भी पता नहीं चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोले हम? इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। बिल्कुल, थैंक यू भैया। थैंक यू। चलिए, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप